हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैक दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किस तरह से N8N का अकाउंट बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस यूज किया जाता है N8N अकाउंट बनाने का, और किस तरह से आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो N8N को। हर एक टॉपिक को मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलते होम स्क्रीन पर समझते हैं। N8N का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है N8N वर्कफ्लो। करने के बाद स्टार्टिंग में N8N.io वेबसाइट मिलेगा और क्लिक करके आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो N8N का, इस पर क्लिक करके आप इस डैशबोर्ड पे आओगे। आने के बाद आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, आप इसे फिलअप करो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट हम लोग अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ फंडामेंटल कि किस तरह से आप N8N को यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करने के लिए आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ना सेल्फ होस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप सेल्फ होस्ट N8N को करना चाहते हो अपने होस्टिंग पे, अपने VPS होस्टिंग पे आप सेल्फ होस्ट करके यूज करना चाहते हो N8N को, तो वो भी फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप दो तरीके से N8N को यूज कर सकते हो। फर्स्ट तो यहाँ पे आप अकाउंट बनाओगे, बनाने के बाद और कुछ इसका प्रीमियम प्लान आता है N8N का, उसे आप परचेज करोगे और आप यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाओगे। बट स्टार्टिंग में आपको 14 डेज़ का ट्रायल मिलता है, तो वो आपके लिए फ्री रहेगा 14 डेज तक। जब 14 दिन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपसे चार्ज करेगा N8N। ठीक। दूसरा तरीका होता है सेल्फ होस्ट करने का। सेल्फ होस्ट मीन्स आपका वहाँ पे होस्टिंग खुद का है, सर्वर भी आपका है, डोमेन नेम भी आपका रहेगा, हर एक चीज़ आपका रहेगा और वहाँ पे एजेंट आपके होस्टिंग पे बनेगा। और वहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो एजेंट है वहाँ पे जो लीड या डाटा जो जनरेट कर रहा है आपके क्लाइंट के लिए, आपके लिए, तो वो डाटा आपका सेफ है। अगर आप यही चीज़ N8N पे करते हो तो आपका डाटा में भी लीक हो सकता है। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन सीधा है कि अगर आप N8N का अगर फ्री प्लान ये जो यूज़ करते हो 14 डेज़ का ट्रायल, तो यहाँ पे डाटा 100% लीक होने का चांस है। अगर आप इसका पेड वर्जन में जाते हो तो मे बी डाटा लीक हो सकता है, बट बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगा। अगर प्राइसिंग पे मैं आता हूँ, अगर आप सेल्फ होस्ट नहीं करते हो, आप नॉर्मल इसके यूज़ करते हो प्राइस को, तो यहाँ पे आप प्राइस लेवल में कंपेरिजन में आपको कराता हूँ। इसे मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्लाउड सर्वर में बात करता हूँ तो यहाँ पे मंथली आपको, मंथली कर देता हूँ, मंथली आपको 24 यूरो पड़ रहा है, मीन्स अराउंड 2400 रुपीज़ आपको इंडियन पड़ जाएगा। अगर आप यही थोड़ा लार्ज लेवल में बनाना चाहते हो तो आपको $16 पड़ेगा। तो $16 का एग्जैक्ट क्या वैल्यू आने वाला इंडियन में आई डोंट नो, बट $24 का आई थिंक 2400 पड़ा है। मैं इसे कैलकुलेट किया हूँ, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। मैं जैसे बोला हूँ सेल्फ होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, होस्टिंग VPS ये सर्च करना है आपको। ठीक है, करने के बाद ओपन कर लेना है इसको। अब इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे होस्टिंग करके। आने के बाद सर्विस दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद VPS होस्टिंग हम लोग को परचेस करना है। तो VPS होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लान मिल जाएगा कि आप किस प्लान पे परचेस करना चाहते हो। यहाँ पे 399 का प्लान है, 499 का एंड 749 रुपीज़ का भी और 1499 का भी। तो अगर मैं इसे कंपेरिजन करूँ, वेयर माई डैशबोर्ड ये रहा, तो $24 ये कितना का पड़ रहा है, 2400 का। अगर ये आप मंथली में जाता, अगर इसे KBM2 लेते हो तो आपको ये अराउंड 800 या 700 लमसम पड़ सकता है। इसे मैं चॉइस प्लान करता हूँ। इस प्लान पे क्लिक करोगे तो आप ऐड टू कार्ट पे आ जाओगे। आने के बाद यहाँ पे पीरियड अगर मैं 1 मंथ का करता हूँ तो एग्जैक्ट मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ कि कितना आपको पड़ सकता है। ये आपको पड़ रहा है 749 रुपीज़, बट ये अभी विदाउट टैक्सेस है। अगर मैं इसे टैक्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या पड़ सकता है। ऑटो डेली बैकअप को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसे अभी एक्सक्लूड करके चलना है। सेलेक्ट करना है इंडियन वर्जन में और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है N8N सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग N8N पे होस्ट करने वाले हैं। कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, N8N, N8N Q मोड एंड N8N प्लस 100 प्लस वर्कफ्लो। अगर आप 100 प्लस वर्कफ्लो लेना चाहते हो तो फिर आपको स्विच करना पड़ेगा N8N प्लस 100 वर्कफ्लो। हम लोग अभी नीड है नहीं ज़्यादा वर्कफ्लो का, इसलिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1 मंथ का प्लान में और सिंपल N8N पे। यहाँ उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। करने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट आपको प्राइस शो करेगा, तो आपको रजिस्टर पहले कर लेना है। ठीक है, मैं अपने जीमेल से रजिस्टर कर लेता हूँ। ये मेरे पास जीमेल रहा। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगे, बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस में अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड करके कंटिन्यू करोगे। पेमेंट करके आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सेल्फ होस्ट करने का N8N। आप N8N पे अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपको आना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है। करने के बाद आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, स्टार्ट ऑटोमेटिंग टुडे। करने के बाद यहाँ पे फुल नेम आपको मेंशन करना, आमिर। करने के बाद यहाँ पे कंपनी नेम मेंशन करना। अगर आपके पास कंपनी नेम नहीं है तो आप खुद से कंपनी नेम बना सकते हो। कंपनी नेम किस तरह से बनाया जाता है आप यहाँ पे एकदम गौर से ध्यान देना, क्योंकि अगर आप इसे मिस करोगे तो फिर आप
N8N का 14 डेज जो ट्रायल है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन्फो करता हूँ, इन्फो के बाद @ करने के बाद यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देना है, MD Amir.com। ठीक, यहाँ मीन्स info@ और इस बीच में आप अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नाम आमिर है तो आमिर कर दूंगा, अगर मेरा नाम यहाँ पे राहुल है राहुल कर दूंगा, राहुल कुमार है तो राहुल कुमार कर दूंगा। तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे ईमेल जेन्युइन ईमेल एड्रेस ही मेंशन करना है, नॉर्मल सा ईमेल लेना है और ऐसे बेवकूफ़ बना देना है कि भाई ये मेरा कंपनी ईमेल है। ठीक, फिर यहाँ पे सेम टू सेम वही ईमेल आईडी रखना है जो आप फर्स्ट में मेंशन कर रखे हो। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर देना है। पासवर्ड में चलो इसे यूज कर लेता हूँ। अकाउंट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक तरह से डोमेन नेम रहेगा। मींस अगर आप N8N को लॉगिन करना चाहते हो तो आप डोमेन नेम से ही N8N को लॉगिन कर सकते हो। इसका एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज या डेडिकेटेड लॉगिन पेज नहीं आता जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड रख के लॉगिन करोगे। ओनली आपको डोमेन नेम मेंशन करना है और आप लॉगिन कर लोगे N8N को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ऐसा डोमेन नेम रखना जो इजी हो और आप क्रोम पे लिखे और वो लॉगिन हो जाए। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, जैसे मैं दिखाता हूँ, लॉगिन करता हूँ यहाँ और ये रहा। देखो MD आमिर करके मैं एक डोमेन नेम बना रहा, लॉगिन कर देता हूँ मैं, ये रहा। तो लॉगिन प्रोसेस इस तरह से गाइस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे अकाउंट नेम क्या मेंशन कर रहे हो। अकाउंट नेम मेंशन करने के बाद कि स्टार्ट करके स्टार्ट फ्री 14 डेज ट्रायल कर देना है। करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा N8N के बारे में, आप कहाँ से जाने हो और किस तरह से N8N को यूज़ करने वाले हो, आपका टीम कितना है और N8N को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। वो चीज़ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने के बाद आप डायरेक्ट इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। सेम एग्जैक्ट आपको इसी तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ, ये अकाउंट में आईजी बनाया हूँ और आपके सामने में मैं अब पूरा वर्क फ्लो क्रिएट करके दिखाऊंगा। राइट, तो गाइज ये कुछ तरीका है N8N को यूज़ करने का। एक तो मैं आपको सेल्फ होस्ट करके भी दिखा दिया हूँ कि सर सेल्फ होस्ट किया जाता है। ओनली मैं पेमेंट नहीं किया, बट मेरे पास इसका पेड प्लान भी है, मीन सेल्फ होस्ट भी मैं कर रखा हूँ। मैं आपको ओनली एक जेन्युइन तरीका शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्लान वगैरह परचेज करना है। और मैं सेल्फ होस्ट करने का भी तरीका आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। सेल्फ होस्ट ऐसे ही किया जाता है, सेम टू सेम। उसकी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बट वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पूरा पेमेंट करके मुझे चाहिए तो मैं आपको पेमेंट करके भी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से N8N का अकाउंट बनाया जाता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टाटा, सी यू।